और केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच आज एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत हुई है। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शिरकत की इसमें, जबकि सौरभ दास और आशुतोष रंका सीजेपी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। बैठक दोपहर करीब 12:40 पर शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक चली है। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और मौजूदा विवाद को लेकर सरकार में यह दूसरे दौर की बातचीत हुई है। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका ने अपनी मांगें रखी। यह दूसरा मौका था जब सीजेपी के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री से बात करने पहुंचे थे। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर वार्ता हुई और आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के वीपी हाउस में इस बैठक को किया गया है। अब देखिए सीजेपी सरकार और वार्ता, क्या नतीजा निकला। 2 घंटे की मंथन में क्या कुछ निकल रहा है, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, सीजेपी ने मांगे क्या रखी हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में होने जा रहा, वो जरा डिटेल्स इस वॉल पर लेकर आए आपके लिए। देखिए सीजेपी की मांग और सरकार का जवाब, ये दोनों को समझने की जरूरत है। मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो सबसे प्रमुख मांग है, जिसको विपक्ष से लेकर सीजेपी तक दोहराई जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर सरकार ने आज ये कहा है कि हमें कल दोपहर तक का इस पर सोचने समझने और बातचीत करने के लिए, फैसला लेने के लिए हमें वक्त दिया जाए। जबकि सीजेपी की दूसरी मांग यह है कि जो बच्चों ने नीट की परीक्षा के रद्द होने के बाद सुसाइड किया है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसका जो सरकार का रुख है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई है उसमें जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए और किसी भी बच्चे को जो जेनजीज प्रोटेस्ट में शामिल रहा है उसकी गिरफ्तारी ना हो। इसको लेकर भी सरकार ने अपना रुख साफ किया है और सकारात्मक रुख दिखाया है। तो चलिए आप जानते हैं कि सरकार और सीजेपी के बीच चर्चा पर बैठक करने वाले दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। चर्चा हुई है, हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। अब जिस वक्त सरकार और सीजेपी की बैठक हुई, दोनों पक्षों की तरफ से बताया यह गया और बात क्या की गई, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा यह किया कि पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। यह दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सरकार से लेकर पुलिस तक इस बात से इनकार करती नजर आई। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए।